बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 29 नवंबर है और इतवार का रोज़ है। इतवार के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दीगर ममालिक की दिन भर की अहम ख़बरें शामिल होती हैं। नाज़रीन मोहतरम, ख़बरनामा शुरू करने से पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट लाजमन करें, क्योंकि आपका कमेंट करना जो है वो हमारे लिए बहुत ही रहनुमाई का बड़ा ज़रिया बनता है। तो इसी के साथ आज के ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक़ कातालूनिया से है। कातालान हुकूमत ने ऐलान किया है कि 30 नवंबर को सुबह 9 बजे से 7 दिसंबर तक दोपहर 3 बजे तक ऑटोनोमो यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स माली इमदाद के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। ताहम इस मद में कितनी रकम और किस को रकम दी जाएगी, इसका तयन होना अभी बाकी है। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों इसी मदद के लिए जनरल इत्तेहाद ने ऐलान किया था, मगर बेपनाह दरख्वास्त गुजारों की एंट्री की वजह से वेबसाइट का सर्वर बैठ गया था और लोगों को परेशानी उठाना पड़ी थी और जनरल इत्तेहाद कातालूनिया को इस पर माजरत करना पड़ी थी। स्पेन के सूबे कातालूनिया के शहर खरोना में पाकिस्तानियों के 2 ग्रुपों में एक सुपरमार्केट के सामने पुरतशद्दुद लड़ाई, बड़ी लाठियों और लोहे के राड्स का ज़्यादाना इस्तेमाल। एक शख्स लहूलुहान हो गया। लड़ाई में 15 पाकिस्तानी मुलव्वस थे। पुलिस ने एक लाठीबरदार नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या जुमे की शाम को काये खान खैबरत दिल पला में पेश आया। लड़ाई के दौरान शुरका की गालम गलोच और शोर शराबे की वजह से मोहल्लेदार अपनी बालकोनियों में इकट्ठे हो गए। लड़ाई की संगीनी देखकर मोहल्लेदारों ने पुलिस को मुत्तला किया तो पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची। लड़ाई की वजह सुपरमार्केट कुंदस की मलकियत बयान की जाती है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। बार्सिलोना के मरकज़ी मोहल्ला रवाल के मकीनों ने प्लासा दिल सान खैमे पर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था कि रवाल दोबारा मनशियात फरोशों और माफिया का गढ़ बन गया है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मोहल्ला रवाल को मनशियात फरोशों से बचाया जाए, क्योंकि इनकी वजह से हमारा मोहल्ला बदनाम ज़माना इलाका बन गया है। मुजाहिरीन ने मुजाहरे के दौरान कोरोना की एहतियातों को मलहूज़ ख़ातर रखा। बरतानिया में वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना टेस्ट करने वाले हुकूमती अदारे NHS की लेबार्ट्री में होने वाली ख़राबी के बायस गलती से 1300 से ज़ायद अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत ज़ाहिर कर दिए गए हैं। NHS के मुताबिक 1311 ऐसे अफराद में गलती से कोरोना की तशख़ीस की गई थी कि जो इस मर्ज़ में मुब्तला न थे, जिनके टेस्ट रवां माह 19 से 23 नवंबर के दौरान किए गए। ईमेल के ज़रिए जारी करदा बयान में अदारे का कहना है कि टेस्टिंग केमिकल्स में होने वाली ख़राबी के बायस इन टेस्टों को रद्द कर दिया गया है। बार्सिलोना के मारूफ सियाहती मरकज़ सग्रादा फैमिलिया पर क्रिसमस का मेला शुरू हो गया। ये मेला 28 नवंबर को शुरू हुआ और 23 दिसंबर तक जारी रहेगा। मेले में 100 के लगभग स्टॉल लगाए गए हैं। ये मेला सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुलेगा। सग्रादा फैमिलिया में ये मेला 1962 से मुनक्किद हो रहा है। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में गलियों और शाहराहों पर क्रिसमस लाइट क्या रोशन हुई कि लोग जोक दर जोक सड़कों पर निकल आए। मैड्रिड के सेंट्रल एरिया में काये पैराडोस में लोगों का हजूम उमड़ आया। पैदल चलने वाले हजूम की वजह से पुलिस को एक सड़क को ब्लॉक करना पड़ा। मैड्रिड की गलियों में लोगों का हजूम देखकर लगा कि जैसे ना कोरोना है और ना ही कोरोना की पाबंदियाँ हैं। यूरोपीय मुल्क स्पेन ने यूरोपीय यूनियन से बाहर सफ़र पर पाबंदी में 31 दिसंबर तक की तोसी कर दी है। हुकूमत स्पेन ने इस बार पाबंदियों में बग़ैर किसी तरमीम के 31 दिसंबर तक की तोसी की है। स्पेन ने यह पाबंदी सबसे पहले 17 जुलाई को नाफिज की थी।
कोरोना वायरस बहरान से स्पेन में फूड सेक्टर में 11,000 मुलाजमतें और 800 कंपनियां खात्मे के किनारे पर पहुंच गईं। ये बात हिस्पानी फेडरेशन ऑफ फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ का कहना है कि 2019 के मुकाबले में फूड सेक्टर में कंपनियों के खात्मे और वर्कर्स के बेरोज़गार होने से अंदाज़न 10,000 मिलियन यूरो के कारोबार भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 65,000 कंपनियां बंद हो गई हैं और 3,50,000 मुलाजमतों का खात्मा हुआ है और मजमूई तौर पर 50% कारोबार की सरगर्मियाँ भी मांद पड़ गई हैं और इसका अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि वो 50% कम हुई हैं। स्पेन की नेशनल पुलिस ने एक ऐसे मुजरमाना नेटवर्क के 20 अरकान को गिरफ्तार कर लिया जो मुर्सिया, अलीकांते, अल्मेरिया और वालेंसिया में ख़वातीन से 12-12 घंटे जिस्म फरोशी का जबरन धंधा करवाते थे और इस नेटवर्क के करता धरता ख़वातीन पर इस कदर जुल्म करते थे कि अगर कोई खातून सर्विस के बाद सेहत के लिए शावर करना चाहती थी तो उसे नेटवर्क की जानिब से 60 से 200 यूरो तक का जुर्माना किया जाता था और बीमारी के लिए आराम अगर वो करना चाहती थी तो उसे 300 से 400 यूरो तक के जुर्माने की सज़ा दी जाती थी। बाज़ ख़वातीन जुर्मानों की वजह से इस मुजरमाना गिरोह की 4,000 यूरो तक की मकरूज़ हो गई थी। पुलिस ने इस नेटवर्क से 14 ख़वातीन को निजात दिलाई और 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 9 को जेल भिजवाया जा चुका है। नेटवर्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई के दौरान 12 मकामात पर छापे मारे गए। इस दौरान 90,000 यूरोज़, 5 महंगी गाड़ियाँ, शिकार के ज़िमन में इस्तेमाल होने वाली गन्स, 2 जाली पिस्तौल, कोकीन और चर्स बरामद हुई। नेशनल पुलिस ने सारागोसा में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो दुकान में दाखिल हुआ और दुकान के वर्कर्स को छुरी दिखाकर दुकान के पिछली जानब बंद करके फूड की एक दुकान लूटी और रकम को बढ़ाने के लालच में खुद दुकान के काउंटर पर खड़ा होकर ग्राहकों को भी भुगताने लगा। ये वाक़या सारागोसा के काये डॉक्टर एरेनसो में पेश आया। दुकान के मुलाजिम ने पिछले दरवाजे से निकलकर पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस ने आकर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। वैक्सीन लगवाना हर फर्द के लिए लाजमी नहीं, ये ऐलान जर्मन वज़ीर सेहत ने किया है। जर्मन वज़ीर सेहत ज़ेनेस स्पान ने अपने इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि वैक्सीन लगवाना हर फर्द के लिए लाजमी नहीं है और जो लोग समझते हैं कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं वो मत लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से ख़ुद को महफूज करना नहीं बल्कि दूसरों को महफूज रखना है। बरतानवी हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन को अस्पतालों में जल्द फराहम करने से मुतल्लिक अहम ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फाइज़र कंपनी की जानिब से तैयार करदा वैक्सीन 7 दिसंबर से बरतानिया के अस्पतालों में दस्तयाब होगी। वैक्सीन सबसे पहले अस्पताल के तिब्बी अमले को मुहैया की जाएगी। दूसरे मरहले में 80 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद और केयर्स होम में मौजूद अफराद को दी जाएगी। बरतानिया लाई जाने वाली कोरोना वैक्सीन बेल्जियम से लाई जाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक मज़कूरा वैक्सीन दुनिया भर में सस्ती और बाआसानी होगी। जर्मन हुकूमत 10 दिसंबर में कोरोना वायरस की तैयार करदा वैक्सीन की बाज़ाब्ता मंजूरी दे सकती है। ये वैक्सीन जर्मन दवासाज इदारे बायोएनटेक ने तैयार की है। इस दवासाज इदारे ने सबसे पहले इंसदाद वायरस की वैक्सीन तैयार करने का ऐलान किया था। जर्मन अदारे को बैन-अल-अक़वामी अमरीकी दवासाज कंपनी फाइज़र का माली और क्लिनिकल तावन भी हासिल रहा। जर्मन वैक्सीनेशन सेंटर्स 10 दिसंबर तक फ़ाल कर दिए जाएंगे। फ्रांस और यूरोप के बाज़ ममालिक ने ज़रूरी अशिया के अलावा बाज़ दीगर कारोबार खोलने की भी इजाज़त दे दी, ताहम बार्स और रेस्टोरेंट बदस्तूर बंद रहेंगे। यूरोपीय मुल्क फ्रांस में कोरोना वायरस के पेश नज़र नाफिज करदा पाबंदियों में हफ्ते को की जाने वाली नरमी के बाद हजाम की दुकानें और स्टोर जुज़वी तौर पर खुल गए और लोगों का रश देखा जा रहा है। रवां साल 30 अक्टूबर को लगाए गए लॉकडाउन में नरमी करते हुए पहले मरहले में गैर ज़रूरी अशिया जैसे जूते, कपड़े और खिलौनों की दुकानों को खोला गया है, जबकि बार्स और रेस्टोरेंट अगले साल 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में एक हजाम का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग के बगैर आने वाले लोगों को कतारों में बाहर इंतज़ार के लिए खड़े होना पड़ता है। उनका कहना है कि पाबंदियों की वजह से ग्राहक दुकानों के अंदर इंतज़ार नहीं कर सकते। हुकूमत की तरफ से इस शर्त के साथ दुकानें खोली गई हैं कि दुकानों के अंदर ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। हुकूमत की तरफ से दुकानदारों को दुकानें रात 9 बजे तक खोले रखने की इजाज़त दी गई है।
फ्रांसीसी दारुल-हुकूमत पेरिस और दीगर शहरों में गुज़िश्ता रोज़ बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए, जिनमें हज़ारों अफराद शरीक हुए। ये मुजाहरे पुलिस तशद्दुद और एक मुजव्वज़ा सिक्योरिटी कानून के ख़िलाफ़ किए गए हैं। इस कानून में बाज़ पुलिस कार्रवाइयों की फुटेज की अशात पर पाबंदी भी शामिल है। मुजाहिरीन के मुताबिक ये प्रेस की आज़ादी पर पाबंदी की कोशिश है। मुजाहरों के दौरान पुलिस और एहतजाजी मुजाहिरीन के दौरान झड़पें भी हुई। पुलिस ने कम अज़ कम 81 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक राब ने कहा है कि आइंदा हफ्तों के दौरान लॉकडाउन पर अमल न किया गया तो मुल्क कोरोना वायरस इन्फेक्शन की तीसरी लहर का ख़तरा लाहक हो सकता है। ताहम उनका कहना था कि हुकूमत पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज करने से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बरतानिया यूरोप में कोरोना वायरस से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है, जहाँ इन्फेक्शन की मजमूई तादाद 16,10,000 के करीब है, जबकि कोविड-19 के बायस हलाकतों की तादाद 58,187 है। बरतानवी मईशत बरतानिया की तारीख की बदतरीन सतह पर पहुँच गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुल्क की मईशत 3 साल की बदतरीन मंदी का शिकार है। आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस बरतानवी मईशत शदीद तबाही का शिकार हो गई है। वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनाक के मुताबिक मईशत की बहाली में 2 साल लग सकते हैं। 2022 में अगर हालात बेहतर रहे तो मईशत पहले की सतह पर वापस आएगी। पूरी दुनिया इस वक्त सर्दी की लपेट में है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में जारी है, जिसने सबसे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में पारा 40 सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया है, जबकि न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच गया है। 6 हफ्तों से एक जजीरे में आग से भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खतरा है। कोरोना वायरस के नतीजे में कनाडा ने दुनिया भर के लिए सियाहती वीज़े बंद कर दिए, लेकिन जब कोरोना वायरस ख़त्म होगा तो लोग वहां काम करना या तालीम हासिल करना चाहते हैं तो इनके लिए इमिग्रेशन के अमल को शुरू कर दिया जाएगा। ये बात पाकिस्तान में कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गिलोमोर ने बरतानवी नशरियाती अदारे से बात करते हुए कही। कुवैत में माउम्मर तारकीन वतन की तादाद 70,000 के करीब पहुँच गई है। ऐसे में हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है कि बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत ने साल 2021 से 60 साल से ज़ायद उम्र के तारकीन वतन के अकामे की तजदीद न करने का फ़ैसला किया है। दूसरी जानिब ज़राए ने इन खबरों की तरदीद की है जिसमें कहा गया है कि नए माली साल से कुवैत में काम करने वाले अफराद का अकामा सिर्फ 1 साल के लिए तजदीद किया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की खबरें। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे, और जो लोग भी इस वक्त दुनिया में वबा से दो चार हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला सेहत कामला आजला अता फ़रमाए, और हजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरत में शफात का जो है हमें हकदार ठहराए। इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल नई खबरों के साथ नए प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।